तो इस डाटा से मिसिंग फ्रीक्वेंसी या निकालना है ना। आपको ये इंटरवल दिया गया है यहाँ पे, ये इंटरवल, तो इसमें इस इंटरवल की फ्रीक्वेंसी आपको पता नहीं है और मीन आपको पता है इस बात, इसकी मदद से क्या निकालना है आप, ठीक है। तो एफ निकालना वही प्रोसेस रहेगा, फार्मूला वही लगाओगे। तो इसको जोड़ दो सब, तो सिग्मा एफ आई क्या होगा, 7 और 6 13, 13 और 9 22, 22 और 13 क्या होगा 35, 35 और 5 40, 40 4 44, 44 प्लस एफ हो जाएगा ये। इन सबको जोड़ दो, इनको सबको जोड़ोगे तो क्या आने वाला है, इनको जोड़ने से आएगा 752 प्लस 20 एफ, सिग्मा एफ आई एक्स आई क्या आएगा 752 प्लस 20 एफ। अब क्या फार्मूला आप जानते हो एस बार का, वी नो दैट एस बार इज इक्वल टू होता है, वी नो दैट क्या जानते हो एस बार का फार्मूला, एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई अपान सिग्मा एफ आई। एस बार की वैल्यू क्या है 18, ये सिग्मा एफ आई एस आई क्या दी गई है, ये 752 और प्लस 20 एफ बटे सिग्मा एफ आई की वैल्यू क्या है 44 प्लस एफ। किसके नीचे, इसके नीचे एक लिखो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो तो 18 और 44 प्लस एफ, ऐसे 752 और प्लस 20 एफ, इसका मल्टीप्लाई करो, 18 का गुना 14 के साथ करो 180, 18 दूना 36 दूना 72, 18 चौक 72, तो 180 में 72 जोड़ दो तो 52, 252 और प्लस 18 एफ इज इक्वल 44 है 44 है 14 नहीं है। अच्छा 44 है ये, तो 18 चौक 72 की 2, 18 चौक 72 और 7 72 और 7 72 और 7 क्या होगा 79, ये होगा 18 एफ, तो 752 प्लस 20 एफ, ठीक है। तो 752 से 752 घटा दो और यहाँ 20 एफ से 18 एफ घटा दो, तो 752 से 752 घटाओगे तो क्या आएगा 40 आ गया, और ये क्या आएगा 2 एफ, तो 40 बटे 2 बराबर एफ, ये क्या होगा 20, तो एफ इज इक्वल टू 20, हैंस मिसिंग फ्रीक्वेंसी इज 20, हैंस मिसिंग फ्रीक्वेंसी इज 20। यहाँ पे 19 से 21 तक की जो इंटरवल ये दिया है, इसकी फ्रीक्वेंसी आपको पता नहीं थी, तो ये एफ की वैल्यू 20 आ गई, इसका मतलब यहाँ 20 है, और यहाँ 20 रख के इसका मीन निकालो तो 18 आ जाएगा, वेरिफिकेशन करना हो तो एफ के स्थान पे क्या रख दो 20, फिर उसका मीन निकालो तो अपन यहाँ पे एस बार की वैल्यू 18 आएगी। हैंस मिसिंग फ्रीक्वेंसी इज इज 20, हैंस मिसिंग फ्रीक्वेंसी इज क्या 20। लिख लिए। इसी टाइप का एक और क्वेश्चन देखो, उसमें भी राज की बात है।
देखो इफ क्वेश्चन अगला, इफ मीडियन ऑफ फॉलोइंग डाटा यहाँ तक बचा है, ये भी बचा है। इज 28.5, find the value of F1 and F2. Find the value of F1 and F2. देखो क्लास इंटरवल, क्लास दी गई है और फ्रीक्वेंसी दी गई है। 0 से 10 इंटरवल की फ्रीक्वेंसी 5 है, 10 से 20 इंटरवल की फ्रीक्वेंसी F1 है, 20 से 30 की फ्रीक्वेंसी 20 है, 30 से 40 की फ्रीक्वेंसी 15 है, 40 से 50 की फ्रीक्वेंसी F2 है, 40 से 60 की फ्रीक्वेंसी, 50 से 60 की फ्रीक्वेंसी 5 है। यहाँ टोटल दिया है 60, सभी फ्रीक्वेंसी का सम 60 है, F1 F2 मिला के। ऐसी डाटा दिया गया है। तो इससे मिसिंग फ्रीक्वेंसी निकालना है, जबकि मीडियन आपको पता है। तो क्या करना पड़ेगा इसके लिए, जैसे कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल बनाते थे वैसे यहाँ भी बनाएंगे। ये टेस्ट में दिए थे क्या इस क्वेश्चन, इस टाइप का नहीं दिए थे ना, सिंपल है क्वेश्चन दिए थे। आपकी बार तैयार किए रहने, एक मीन का दिए थे, मीन मीडियन मोड, एक है डाटा का नहीं दिए थे, और एक मीन का दिए तो एक मोड का। हाँ, एक में तो तीनों निकालना था, मीन मीडियन मोड। अब ये विशेष टाइप वाले क्वेश्चन आपकी बात सब तैयार किए रहना। अब देखो ये 2019 में आया था एमपी बोर्ड में। तो देखो फॉर द कैलकुलेशन ऑफ F1 and F2 we make a cumulative frequency table, as follows, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, क्लास, फिर क्या लिखोगे, फ्रीक्वेंसी यानी Fi जिसको बोलते हो, और फिर CF कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्लास क्या है, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से हो गए इतने है ना, 2 4 6, 2 4 और 6, ठीक है। और Fi क्या है, 5, F1 20, 15, F2 5। CF निकालोगे तो पहले 5 लिखोगे, अगले में क्या लिखोगे, 5 प्लस F1, फिर अगले में क्या लिखेंगे, 5 प्लस F1 प्लस 20, जिसको क्या लिख सकते हो, 25 प्लस F1 ऐसे। फिर क्या लिखोगे, 25 प्लस F1 प्लस 15, तो क्या आएगा, 40 प्लस F1, फिर 40 प्लस F1 प्लस F2। इसमें क्या करेंगे,
40 प्लस F1 प्लस F2 प्लस 5, तो 45 प्लस F1 प्लस F2। इसी कोई वैल्यू दी गई क्वेश्चन में, क्या 60, इसी को एन कहते हैं। टोटल दिया है ना इसी सबको, सब फ्रीक्वेंसी को जोड़ने से 60 क्वेश्चन में दिया। आप क्या करोगे बताओ? एन निकालेंगे। एन तो आ गया, तो पहले से दिया है। फिर वो n/2 तो n/2 करो तो क्या होगा? 60/2 कर लो तो क्या आएगा? 30। 30 कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में है, तो 30 से आगे है 40। 30 से जस्ट बड़ी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कौन सी होगी? 40 है 40। यही मान लो F1 की वैल्यू 5 या 5 से अधिक हो जाए तो वो हो जाएगी। मान लो F1 की वैल्यू 6 हो तो 25 में 6 जोड़ दो तो क्या आएगा? 31। तो 30 से बड़ी तो यही ना है, यस। तो फिर 40 कैसे बोल दिए? ठीक है, और हो सकता है F1 की वैल्यू 4 हो तो 29। तो 29 30 से बड़ा कहाँ है? ये किसका मतलब ना, आप इसी को मान सकते हैं ना इसी को मान सकते हैं, तो फिर करोगे क्या? आप चुपचाप बैठे रहोगे? इसको मानोगे? 30 से बड़ी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी किसको मानोगे? फ्रीक्वेंसी साइड में हैं? मान लो F1 की वैल्यू 5 से छोटी है, तब तो ये मानोगे इसको ना, 29 हो जाएगा। ये 5 से छोटी है, मान लो 4 है, तो 25 4 29 हो गया, तो 29 30 से छोटा है ना है, तो ये कहाँ आएगा? और यदि मान लो F1 की वैल्यू 6 आ गई तो 31 हो गया, तो ये भी तो हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे कन्फर्म नहीं है कि हम इसको माने कि इसको माने, तब क्या करोगे? ये वाला तरीका फॉल्स हो गया। यहाँ ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि कन्फर्म वैल्यू पता ही नहीं है, वेरिएबल तो आ गए ना F1 तो F1 की वैल्यू पता जब तक नहीं होगी तब तक हम नहीं कह सकते कि 30 से बड़ी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ये है कि ये है। तब दूसरा तरीका क्या है कोई तरीका? देखो यहाँ पे, देखो मीडियन दिया गया है 28.5 और ये 28.5 किस इंटरवल में है इनमें से? 20 और 30। 20 से 30, इसलिए मीडियन क्लास 20 से 30 होगा। ये वाला तरीका यहाँ फेल हो जाता है, इस तरीके से नहीं समझ पाओगे क्योंकि इसमें वेरिएबल आ गए ना, तो वेरिएबल की वैल्यू जब तक कंफर्म पता नहीं होगी तो इस पर कैसे ही जानोगे कि 30 से बड़ी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ये होगी कि ये होगी। ठीक है, तो अब दूसरा तरीका क्या है चेक करने का, मीडियन क्लास पता करने का, कि मीडियन को देखो और ये मीडियन किस क्लास में कंटेन है, इस इंटरवल में है कि इस इंटरवल में है कि इस इंटरवल में है। तो 28.5 20 और 30 के बीच कंटेन है कि नहीं, तो मीडियन कंटेन है इस इंटरवल में, तो मीडियन क्लास यही होगा। क्या होगा? ये होगा। तो जब मीडियन क्लास ये होगा तो इसकी फ्रीक्वेंसी को किससे डिनोट करेंगे? F से। और ये क्या होगा? कैपिटल F। और ये क्या हो जाएगा? स्मॉल l की वैल्यू। ये ना आपको पता है 60, तो फार्मूला लगा सकते हो, तो क्या लिखोगे? सिंस मीडियन 28.5 contain in interval कौन इंटरवल? 20 to 30. So this class is median class। तो MD निकालने का क्या तरीका है? MD इज इक्वल टू होता है L प्लस n/2 माइनस कैपिटल F अपॉन स्मॉल f इंटू H। यही फार्मूला है ना। वेयर L इज लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। तो मीडियन क्लास 20 से 30 है, तो इसकी लोअर लिमिट क्या है? 20। n
सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसीज तो क्या है 60। फिर क्या है EF क्या है फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास, फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास, मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी है तो एफ स्मॉल एफ तो क्या है 20। एफ क्या है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास, प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास तो क्या होगा मीडियन क्लास से पहले वाले क्लास की कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी तो क्या होगा 50 5 प्लस F1 ऐसे। अब फिर क्या आता है एच, तो एच अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास तो एच इज इक्वल टू क्या होगा अपर लिमिट क्या है 30 माइनस 20, 30 माइनस 20 बराबर 10। पुटिंग एबव वैल्यू मीडियन यहाँ क्वेश्चन में दिए है EMD इज इक्वल टू भी दिया है क्या 28.5। पुटिंग एबव वैल्यू इन फार्मूला फर्स्ट, पुटिंग एबव वैल्यू पुटिंग एबव वैल्यू इन फार्मूला फर्स्ट। इस संडे का टेस्ट सुबह 6 से 8 होगा क्योंकि हमको जाना है 8:45 में सतना, तो इसलिए आपका टेस्ट लेके जाएंगे। मतलब टाइम कम मिलेगा। हाँ तो उसके हिसाब से क्वेश्चन भी रहेंगे ताकि 2 घंटे में हो जाए। तो MD इज इक्वल टू 28.5 आ गया। ये फार्मूला पुटिंग एबव वैल्यू नहीं फार्मूला फर्स्ट में सब वैल्यू पुट कर दो। तभी से तैयारी करते रहना, ये ना सोचो कि टाइम नहीं मिला तैयारी करने का, इसीलिए बता रहे हैं पहले से। पुटिंग एबव वैल्यू इन इक्वेशन इन फार्मूला फर्स्ट, तो यहाँ पे क्या लिख दोगे MD के स्थान पे 28.5 यल के स्थान पे क्या लिख दें यल के स्थान पे क्या लिख दें 20 ना, और प्लस एन के स्थान पे 60/2 माइनस इस कैपिटल F के स्थान पे लिख दें 5 प्लस F1, और इस पूरे के बटे में क्या लिख दें 20, और इनटू में क्या लिख दें 10, और ये 0 0 कट गया नहीं 2 बचा, 20 के बटे में 1 लिख दो, LCM ले लो और ये काट दो तो 30 हो जाएगा। 28.5 ये 20 प्लस 30 और माइनस 5 प्लस F1 बटे क्या होगा 2। अब इसको क्या लिखोगे 2 LCM आ गया, 20 दूना 40 और प्लस 30, ठीक है, और 30 माइनस 5 माइनस F1
और ये क्या होगा 28.5। इसके नीचे एक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो तो 28.5 का दोगुना क्या होगा 56, 57, 57 हो जाएगा। 57 तो 40 30 70, 70 से 5 निकल गया 65, 65 माइनस F1, तो F1 इधर आ गया, F1 इधर आए तो पॉजिटिव हो गया 65 माइनस 57, तो F1 की वैल्यू क्या होगी 65 से 57 निकाल दो 8। ठीक है, आइए आपको एक इक्वेशन यहाँ से पता है 45 प्लस F1 प्लस F2 बराबर 60, तो F1 प्लस F2 बराबर 60 माइनस 45, तो F1 प्लस F2 बराबर 15, यहाँ से आ जाएगा। तो उसमें वैल्यू रख देंगे F1 की, तो F2 की वैल्यू भी आ जाएगी कि नहीं। आल्सो आपके पास क्या है 45 प्लस F1 प्लस F2 इज इक्वल टू 60, तो F1 प्लस F2 बराबर क्या होगा 60 माइनस 45, तो F1 प्लस F2 बराबर क्या होगा 15, तो F1 की वैल्यू 8 प्लस F2 बराबर 15, तो F2 इज इक्वल टू 15 माइनस 8 इज इक्वल टू 7। हैंस F1 इज इक्वल टू क्या होगा F1 इज इक्वल टू 8 और F2 इज इक्वल टू 7। ये मिसिंग फ्रीक्वेंसी आ गई। ठीक है, लिखे लिख रहे देखो एक क्वेश्चन 2020 में ऐसे आया था, द फॉलोइंग टेबल shows that the age of patient admitted in a hospital during a year, क्या है एज इन ईयर, यहाँ नंबर ऑफ पेशेंट PATIENT पेशेंट्स 5 से 15 साल जिन मरीजों की एज है उनकी संख्या 6 है, एडमिट हैं। 5 साल से 15 साल के 6 मरीज हैं। 15 साल से 25 साल के बीच कितने मरीज एडमिट हैं 11। 25 साल से 35 साल के बीच के जो मरीज हैं कितने एडमिट हैं 21। 35 साल से 45 साल के बीच कितने मरीज एडमिट हैं 23।
ठीक है। 45 साल से 55 साल के बीच, 45 साल से 55 साल के बीच कितने मरीज एडमिट हैं? 14। 55 साल से 65 साल के बीच कितने मरीज एडमिट हैं? 5। ठीक है। ये तो फाइंड दी मोड एंड मीन, देन फाइंड मीडियन, मोड एंड मीन, मोड एंड मीन निकालना, मोड एंड मीन। तो मोड निकालने का क्या तरीका है बताओ? कैसे पता चलोगी मॉडल क्लास कौन है? सर जिसकी सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी रहेगी। धोखे से ना तो बनाने लगे कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल। मोड आएगा तब भी, मोड आएगा तो ऐसे ना बनाने लगे कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल बनाने लगे। नहीं, उसमें सिर्फ यही रहता सिर्फ डायरेक्ट देख लेते हैं यहाँ पे कि सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी कौन सी है? 23। तो ये क्या हो गया? मॉडल क्लास हो गया। तो इसी को कहते हैं क्या? F1। और इसके वाले को पहले F0। और ये क्या है? F2। एल की वैल्यू 35 हो जाएगी। यस सर, और H 10 हो जाएगा। H 10 हो जाएगा। फार्मूला आपको पता है? यस सर। क्या? IMO इज इक्वल टू L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। हाँ ठीक है। तो लिखोगे क्या? फॉर मोड here we see that class 35 से 45 हैज मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। So this class is model class. So this class is model class. Model class. Required formula. मोड क्या होता है फार्मूला? एल प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H MODE मोड। एल के स्थान पे क्या लिख दोगे? वेयर एल इज लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। तो क्या है मॉडल क्लास की लोअर लिमिट? 35। F1 इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास। मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी क्या है? 23। F है 0 फ्रीक्वेंसी प्रीसीडिंग दी मॉडल क्लास। मॉडल क्लास से पहले वाले क्लास की 21। F2 फ्रीक्वेंसी आफ्टर दी मॉडल क्लास। मॉडल क्लास के बाद वाली क्लास की 14। H इज इक्वल टू अपर लिमिट माइनस
लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। तो बोलो इसका मॉडल क्लास का अपर लिमिट क्या है? 45 माइनस 35 बराबर 10। पुटिंग above वैल्यू इन फार्मूला फर्स्ट। पुटिंग above वैल्यू इन फार्मूला फर्स्ट। वैल्यू पुट कर दो तो क्या होगा? एम ओ मोड। तो एल की वैल्यू क्या बोले? 35 प्लस F1 की वैल्यू 23 माइनस F0 की वैल्यू 21 और 2 गुणे 23 माइनस 21 माइनस 14 गुणे एच की वैल्यू क्या है? 10। यस इतना फार्मूला हुआ। तो यहाँ पे एम ओ डी मोड 35, 23 से 21 निकाल दो, 2 बचेगा। 23 दूना 46, 46 से 21 और 14 क्या होगा? 35। 46 से 35 निकाल दो, 11 बचेगा। 11 तो मोड क्या करोगे? 2 में 11 का भाग दोगे, क्या आएगा? 1.81 सर अभी वो 10 इंटू में है ना, अभी कटा भी नहीं है, 10 का नो सर। इंटू 10 भी है। तो 35, ये क्या होगा? 20/11। 20 में 11 का भाग देने से क्या है? 1.81। तो यहाँ पे मोड 81। तो एम ओ डी ई मोड इज इक्वल टू 36.81 ये आ गया। इसका मीन तो अपन से निकाल लोगे कि नहीं? हाँ, क्लास मार्क निकालना पड़ेगा। एक्स आई 5 10 15 10 15 और 5 20 मिड वैल्यू निकाल लोगे तो वही एस आई होगा। फ्रीक्वेंसी है एफ आई एस आई अपान एफ आई। ठीक है, तो इसको कर लेना अपन। ऐसे कुछ फार्मूला पूछते हैं, 5 मिनट। बताओ प्रवेश, सेक्शन फार्मूला क्या है? m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 कॉमा m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 2 पाई r h। टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 2 पाई r प्लस h। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई r h। पाई आर एच कहाँ होगा? पाई आर स्क्वायर एच। शॉर्टकट मेथड से मीन निकालने का फार्मूला एस बार इज इक्वल टू मीन शॉर्टकट वाला x बार इज इक्वल टू आप बोलो। एस बार इज इक्वल टू सर a प्लस h इंटू u डैश। सर u डैश इज U बार। सिग्मा fi ui एस बार ए प्लस एच यू बार। यू बार का मतलब होता है सिग्मा सिग्मा fi ui अपॉन सिग्मा fi। सिग्मा एफ आई। ये फार्मूला है। अब बैठ जाओगे। अब बताओ ये कि मीडियन निकालने का क्या फार्मूला है? मीडियन का L इज इक्वल टू एल प्लस वो n अपॉन 2 माइनस कैपिटल F अपॉन स्मॉल f इंटू h। अब मोड निकालने का मोड निकालने का एम डी इज इक्वल टू एल एम, प्लस हाँ एम ओ इज इक्वल टू हाँ एम ओ इज इक्वल टू एल प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू h। हाँ ठीक है। आप बोलो शॉर्टकट मेथड से मीन निकालने का क्या फार्मूला है? शॉर्टकट मेथड से मैं निकालने फार्मूला x बार इक्वल टू a प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई इंटू h। हाँ ठीक है। अब मीडियन निकालने का फार्मूला मीडियन निकालने का फार्मूला मीडियन इक्वल टू l प्लस n अपॉन 2 माइनस कैपिटल ऑफ
अपॉन स्मॉल एफ इंटू एच। मोड निकालने का फार्मूला मोड निकाले एमओ इक्वल टू एल प्लस एफ वन माइनस एफ जीरो अपॉन टू एफ वन माइनस एफ जीरो माइनस एफ टू इंटू एच। और कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 2 पाई आर टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, 2 पाई आर प्लस एच। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच। स्लैंट हाइट ऑफ कोन, स्लैंट हाइट ऑफ कोन एल इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। स्लैंट हाइट ऑफ फ्रस्टम, स्लैंट हाइट ऑफ फ्रस्टम एल इक्वल टू अंडर रूट आर वन माइनस आर टू का होल स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। कर्व सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम, कर सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम पाई एल आर वन प्लस आर टू। वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम, वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम 1/3 पाई एच आर वन का स्क्वायर प्लस आर टू का स्क्वायर प्लस आर वन आर टू। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट रियल ना हो इसके लिए कंडीशन क्या है? रियल ना हो डी 0 इज ग्रेटर देन डी। 0 इज ग्रेटर देन डी, यानी 0 छोटा यानी डी छोटा हो, डी इज लेस देन 1, डी इज लेस देन 0, डी इज लेस देन 0 यानी डी की वैल्यू निगेटिव हो, डी की वैल्यू निगेटिव हो। ठीक है। क्यूबिक पॉलिनोमियल का सम निकालने का फार्मूला क्या है? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस बी वाई माइनस बी अपान ए, और अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा सी ए सी अपान ए, अल्फा बीटा गामा माइनस डी वाई माइनस डी अपान ए। ठीक है। आप बताओ टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, नहीं 2LV प्लस H नहीं BH प्लस H। हाँ। टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब बताओ पहले, क्यूब 6L²। ठीक है। अब ये बताओ कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 2 पाई RH। टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 2 पाई R प्लस F। हाँ ठीक है। और कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ ये पाई पाई आर एल, याद विजय ने नहीं किए। आप बताओ स्लैंट हाइट ऑफ कोन, अंडर रूट R² प्लस H²। कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, पाई RL टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन, पाई R प्लस H। वॉल्यूम ऑफ कोन। 1/3 पाई R² H। मीन निकालने का फार्मूला डायरेक्ट मेथड, सिग्मा FI XI अपॉन सिग्मा FI। शॉर्टकट मेथड से A प्लस H U बार। यू बार मीन्स सिग्मा FI UI अपॉन सिग्मा FI। मीडियन निकालने का फार्मूला MD is equals to L plus N upon 2 plus minus capital F upon small f into H। मोड निकालने का फार्मूला L plus F1 minus F0 upon 2 F1 minus F0 minus F2 into H। ठीक है। आप बोलो मीन निकालने का फार्मूला। हाँ, एस बार इज इक्वल टू X bar is equals to sigma FI XI upon sigma FI। शॉर्टकट मेथड से शॉर्टकट मेथड से L is equals to हाँ, एस बार इज इक्वल टू X bar is equals to A plus CS FI UI upon एफ आई। FI। ठीक है। मीडियन निकालने का फार्मूला मीडियन हाँ, एम डी इज इक्वल टू मीडियन एम डी इज इक्वल टू L plus हाँ N upon 2 N upon 2 minus
F1 कैपिटल एफ अपॉन स्मॉल एफ इंटू एच, ये होता है। अब मोड निकालने का एम ओ एल प्लस, अब बताओ आगे। L plus F1 हाँ minus F0 upon 2 F1 minus F0 minus F2 इंटू, H हाँ ठीक। कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, कौन 2 pi r पाई आर एल। स्लैंट हाइट ऑफ कोन एल इज इक्वल टू, L is equals to root r square plus h square. कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, Curve surface area of cylinder 2 pi r h. हाँ। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, Total surface area of cube 2 bracket LB plus BH plus HL. ठीक है, हो गया, जाओ।